देश के युवाओं को आपका क्या संदेश है? देश के नौजवानों को आपका क्या संदेश है? देश के नौजवानों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर चीज़ सरकार पे छोड़ दी, हर चीज़ पुलिस पे छोड़ दी, नहीं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी। ये है ना ध्यान रखो, ये है ना आपके सामने, सुनील, ये है ना आपके सामने, ये सब हमारा खून पसीने की कमाई। हमें क्या जरूरत है? हम क्यों स्कूल पे पैसे लगाए भाई? हम क्यों धर्मशाला बनाए भाई? संस्कार आदिनाथ महाराज, शिखर जी, अभी दर्शन करके आए शिखर जी के में, उससे पहले पालीताना गया, उनके संस्कार, टोडरमल जैन के संस्कार, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए 400 करोड़ दिए। बच्चों को चाहिए अपनी फर्ज, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अपने अंदर रखे प्रथम राष्ट्र शिक्षा करते हैं, ये सोच ले अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, प्रथम राष्ट्र। मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ और उनको मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदू धर्म जितनी सिख कौम की इज्जत करता है, हिंदुस्तान की आबादी हिंदू भाइयों की 110 करोड़। हरमंदिर साहब जाके देख लो, 20% सरदार भाई, हमारा 9 मास का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता, हिंदू सिख कहना ही पाप है। मैं तो पाप समझता हूँ, हिंदू सिख मैं नहीं कहता, चलो मैं कहता हूँ। और 80% हिंदू समाज पगड़ी के आगे, हरमंदिर साहब के आगे 4 दरवाजे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के नमस्कार करता, बाकी कौमें अलग, दुनिया नमस्कार करती है। और ये जो लोग नफरत का बीज फैलाने वाले, इनको मैं कह देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी हो, हर कौम हर पार्टी आपकी इज्जत करती है, सिख कौम की इज्जत को हम बचा के रखें, जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने हमें सिर पे उठा रखा है। हमें को पूछे तो कौन है, हम कहेंगे पहले हम भारतीय, फिर सरदार, क्योंकि भारत के लिए ही हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों ने, गुरु तेग 20 लोगों का मारे जाना बम्बों से, 26/11 की घटना होना, पार्लियामेंट की घटना होना, दिवाली के दिनों के अंदर सरोजनी नगर के ऊपर, यार एक मिनट बंद कर दो, माँ बाप बच्चों के लिए पटाखे सामान लेने जाते हैं, वापस नहीं आते, बच्चे माँ बाप की वेट करते हैं, ट्रेनों में ब्लास्ट होते हैं बॉम्बे के अंदर, हर जगह पे दहशत का माहौल होता है। कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं, तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है और जवानों पे गोलियां चलती। कोई राजस्थान का, हिंदुस्तान का ऐसा गांव नहीं है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खून के तिरंगे झंडे में खून से लथपथ उनकी बॉडी नहीं आती थी। 7 या 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप मेरे से सवाल पूछना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, धर्म और राष्ट्र। क्या 8-9 साल के अंदर कुछ 26/11 जैसी घटना हुई, को पार्लियामेंट जैसी घटना हुई, को जयपुर के अंदर कहीं ब्लास्ट हुआ? कहीं नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा हटी, दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए। जो कभी महबूबा मुफ्ती कहती थी, फारूक अब्दुल्ला कहता था, जब तिरंगा झंडा लहराया जाएगा तो कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। आज हम ऑक्यूपाई कश्मीर लेने की तैयारी में हैं। ये सबको समझ लेना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। राष्ट्र सबसे बड़ा हमारा धर्म है, तो यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान की प्राप्ति है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। मेरा बीजेपी से कोई मतलब नहीं। प्रथम राष्ट्र, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मैं नवाज शरीफ की तारीफ नहीं कर रहा, अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूँ। टकसाली कांग्रेसी हूँ, बचपन का कांग्रेसी हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आतंकवाद समाप्त हुआ। हाँ, एक कमी है, कुछ आतंकवादियों ने, कुछ खालिस्तानियों ने हमारी पगड़ी पे दाग लगाया है। वो गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके साहिबजादों ने
नींव में चढ़वा दिया गया। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर शीश मजलूमों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मजलूमों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए शीश को निछावर किया। वो इतना महान सिख धर्म, और वो साहबजादे सरहंद के अंदर पंजाब के अंदर जब नींव में चढ़वा दिया गया, जब संस्कार के लिए औरंगजेब ने कहा जगह नहीं मिलेगी, जो हमें सोने की सिफरियां खड़ी होके करेगा उसको देंगे, तो कौन निकले? टोडरमल जैन। टोडरमल जैन निकले। 400 करोड़ की उस वक्त की प्रॉपर्टी, 400 करोड़ उस वक्त, 500 600 700 साल इतिहास पुराना प्रॉपर्टी को दिया, और बच्चों का माता जी का संस्कार हुआ। अगर जैन धर्म के अंदर टोडरमल जैन ना निकलते तो क्या बच्चों का संस्कार होता, क्या माता जी का संस्कार होता? और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जैन धर्म के और टोडरमल जैन को कहा, पूछो मेरे से कि मुझे कुछ मांगो। कहता मुझे औलाद नहीं चाहिए, एक मांग करता हूँ। औलाद क्यों नहीं चाहिए? औलाद इसलिए नहीं चाहिए, मेरा बच्चा को ये ना कहे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए मैंने 400 करोड़ दिया था, ये इतिहास से कौम का, और ये बदमाश, ये गुंडे, ये लुच्चे, ये सिख कौम को बदनाम करने, खालिस्तान की बात करने वाले, इनको मैं कह देना चाहता हूँ, बम्बों से टूटे हुए शरीर से जो हमारे मंदिरों का अपमान करते हैं, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर तिरंगे झंडे को एम्बेसी से उतार करके पैरों में रोते उसका फुटबॉल बनाते, भगत सिंह को आतंकवादी कहते, भारत माँ को गाली कहते, हिंदू धर्म को गाली देते, जो कहते मूत पीना मुर्दाबाद, उनको कहता मूत नहीं गाय का ये अमृत मैं रोज पीता हूँ, तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इनको कहना चाहता हूँ खालिस्तानियों को, इन देश तोड़ने वालों को, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और प्रथम राष्ट्र रहेगा।